ये कैंडल 101% रेड में ही क्लोज होगी, बट मेरा पोजीशन गलत है। बट कोई नहीं, मैं और भी ट्रेड लूँगा अप साइड में अगर कोई मिल जाए तो। देखो आप लोग लॉजिक सुनो पहले कि ये क्यों बनेगी। अगर ग्रीन कैंडल को देखें तो उसके अप साइड में रिजेक्शन है। रिजेक्शन है यानी कि उसमें सेलर्स एंट्री कर चुके हैं, अब सेलर ज़्यादा पावरफुल है तो वो रेड बनेगी। और मेन जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि अगर आप लोग लास्ट जो रेड कैंडल को देख रहे हो ना, अगर उसका बॉडी देखो तो उससे पहले जितनी भी कैंडल्स बनी है उससे बड़ा है। तो उसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि रेड कैंडल वहाँ पे स्ट्रांग थी, यानी सेलर स्ट्रांग थी, तो बायर्स क्यों बनी, उसके वहाँ पर बायर्स सेलर्स का ही कैंडल बनना चाहिए था। अगर उसका विक भी देखें तो वो भी बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट उसकी बॉडी से तो बड़ा ही है। तो यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग है पर फिर भी बायर्स बनी, और बायर्स बनी भी तो वो अपना वीकनेस शो कर दी अपनी सेलर्स के विक में क्लोज करके। तो इसलिए यहाँ पर सेलर्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और यहाँ पे रेड कैंडल कंटिन्यू करेगा और बना भी। देखो मैंने बोला था ना। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है वर्षा और आप लोग देख रहे हो ट्रेडिंग विद ट्रेडर जी। और आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ बाइनरी ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड प्राइस एक्शन। तो अगर आप लोग को पहला ट्रेड का लॉजिक समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। ओके, तो ये ऐसा एक ट्रेड है ना जो अगर जिस कलर में ये कैंडल फॉर्म हुआ ना, प्रेजेंट कैंडल, उसी कलर का कैंडल नेक्स्ट बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये ग्रीन बना तो ग्रीन बन जाएगा, अगर रेड बना तो रेड बन जाएगा। और क्यों बनेगा, देखो अगर ये ग्रीन में क्लोज हुआ तो पिछली वाली लास्ट जो ग्रीन है वो स्ट्रांग है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बायर्स अपना स्ट्रांगनेस शो कर रहा है। मगर अगर रेड बना तो सेलर्स बहुत बड़ा कैंडल बना देगा। क्यों? क्योंकि उतनी बड़ी स्ट्रांग ग्रीन बनने के बाद भी रेड बना और उसके बाद भी मार्केट रेड में ही कंटिन्यू कर दिया, इसीलिए यहाँ पर रेड बनेगा। तो डिपेंड करता है मार्केट किस में क्लोज करता है, बायर्स में या सेलर्स में। अकॉर्डिंग टू मैं सेलर्स में ही क्लोज करना चाहिए। देखो उसी में क्लोज हुआ और सेलर्स अपना स्ट्रांगनेस शो कर दिया, तो इस यहाँ पर रेड बनेगा। सिंपल लॉजिक है, अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ उस पार्ट को जाकर फिर से देखो। मैंने पहले ही बोल चुका था कि जिस कलर में ये क्लोज होगा उसी कलर का कैंडल नेक्स्ट फॉर्म होगा, और इनफैक्ट बड़ा कैंडल फॉर्म होगा, क्योंकि उतनी बड़ी बायर्स के बाद भी सेलर्स स्ट्रांग बन रही है तो कुछ तो बात होगा ना सेलर्स में। बात क्या, स्ट्रांगनेस है बस, और कुछ नहीं। देखो कि बड़ी तो बन रही है, लेट्स सी। बस गाइज यही सब चीज़ होता है मार्केट में। मार्केट में बस दो ही चीज़ है, बायर्स और सेलर्स, और उन दोनों को अगर आपको पहचानना आ गया तो आपको ट्रेडिंग करना ईजिली आ गया। और ये मुझे भी नहीं पता कि आप लोग अगर उन दोनों चीज़ को पहचानना सीख गए तो कितना पैसा बना लोगे। ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है। तो बस आपको बस बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी को पढ़ना होगा बस, फिर तो मार्केट आपका। मार्केट नहीं, पैसा आपका। देखो बोला था ना बड़ा कैंडल बनाएगा, और वो बनाया भी, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बायर्स था उसके बाद भी सेलर्स आया। कुछ तो बात थी ना सेलर्स में। ये ट्रेड भी हमारा विन। चलते हैं अगली ट्रेड की तरफ। देखो गाइज, मेरा बैक टू बैक अगर विन भी हो रहा है ना तो ये मत समझो कि मैं 100% हूँ मार्केट में। लॉस मेरा भी होता है, और इनफैक्ट हर किसी का लॉस होता है। देखो लॉस वाली मुझे मिलती नहीं है वो अलग बात है, पर मैंने कई वीडियो में दिखाया भी है कि मेरा भी लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि मैं 100% हूँ तो आप लोग ये समझ लो कि ये सर तो 100% है, इनके पास बहुत पैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लॉस सबका होता है, आपका भी होगा, मेरा भी होगा। साइकोलॉजी चाहे कितना भी सही क्यों ना, बाइनरी में लॉस होगा ही होगा। और क्योंकि यहाँ एक एक कैंडल पे ट्रेड होता है ना गाइस, तो हर एक कैंडल तो सही नहीं बनाएगा ना, एक तो एरर देगा ना, दो तीन एक्स्ट्रा दे देगा। तो इस चीज़ को समझो। मैं भी 100% नहीं हूँ, मैं यहाँ खुल के बोलता हूँ, बट इतना हूँ कि मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो बस यही चीज़ मैं आपको भी बनाना चाहता हूँ कि आप लोग इंडिपेंडेंट रहो, खुद से ट्रेड करो और खुद से ही प्रॉफिट करो। तो यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन बनेगा। क्यों बनेगा, देखो यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, आधे घंटे पीछे भी, तो एक ग्रीन के बाद मार्केट रेड नहीं बनाया है। ध्यान से देखो तो एक ग्रीन के बाद एक और ग्रीन बनाया ही बनाया है, उसके बाद मार्केट रिवर्स किया है, यानी रेड कैंडल बनाया है। अगर आप लोग देखो तो आधे घंटे भी पीछे जाकर देखो तो इसलिए यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन बनेगा। देखो ये पैटर्न है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओटीसी में पैटर्न बहुत वर्क करता है, और यहाँ पर लोग 100% अमाउंट यूज़ कर देते हैं, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर बहुत वर्क करता है। ओटीसी है, ओवर द काउंटर मार्केट है, आपको ब्रोकर को समझना होगा बस। देखो यहाँ पे पैटर्न है, बहुत बार वर्क किया है, 3 या 5 बार तो वर्क किया है। तो ये, और ये मत कंफर्म हो जाना गाइस कि हमेशा वर्क करेगा, 5 से 6 बार वर्क करेगा, फिर उसके बाद पैटर्न चेंज होगा, नया पैटर्न बनाएगा। बस आप पैटर्न ढूंढो, यहाँ पे कोई साइकोलॉजी नहीं वर्क कर रहा। मुझे दिख गया था यहाँ पे, अगर आप लोग भी नॉर्मली देखो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एक ग्रीन के बाद मार्केट रिवर्स ही नहीं किया है कभी भी आधे घंटे तक। तो यहाँ पर इसलिए ये ग्रीन बनाएगा।
अब उसके बाद मार्केट रिवर्स करेगा या नहीं करेगा ये नहीं पता, क्योंकि पिछले एक और ग्रीन 3 ग्रीन के बाद भी मार्केट रिवर्स किया, बट एक ग्रीन के बाद कभी रिवर्स नहीं किया। तो लेट्स सी इसे भी क्या ग्रीन बनाना चाहिए। तो अगर ये ग्रीन बना दिया तो नेक्स्ट रिवर्स कर देगा, क्योंकि चौथा ग्रीन नहीं बना है मार्केट में। अगर आधे घंटे भी पीछे जाकर देखें तो 3 ग्रीन के बाद ऑलमोस्ट मार्केट रिवर्स कर चुका है। लेट्स सी क्या होता है। और पीछे एक बैकग्राउंड में एक लेवल भी है, रेजिस्टेंस लेवल। तो पहले मैं पैटर्न और रेजिस्टेंस लेवल को मिक्स करके ट्रेड लूँगा। देखो अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर ये ग्रीन में क्लोज हुआ तो नेक्स्ट रेड बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, और ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकआउट भी ये इसको रिवर्स करना चाहिए। लेट्स सी इसका अगर अप साइड में रिजेक्शन हुआ तो ये रिवर्स कर देगा, पैटर्न भी फॉलो हो जाएगा और इसका ब्रेकआउट का रिटेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर रिजेक्शन दे दिया मार्केट, तो यहाँ पर ही रेड बनेगा। देखो रिजेक्शन बड़ा है, अगर छोटा रिजेक्शन रहता तो मैं ट्रेड नहीं लेता, और 3 ग्रीन के बाद मार्केट रिवर्स कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर ये रेड बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन भी घुस चुका है, एंटर हो चुका है पैटर्न में, तो पैटर्न 100% ये वर्क करेगा। तो पैटर्न किसी भी तरह का हो सकता है गाइस, बस आपको ढूंढना है, और ये 100% हमेशा नहीं रहेगा, 5 या 6 बार वर्क करेगा उसके बाद नहीं, आपको ये खुद मिल जाएगा। और देखो ऐसे मत ढूंढने लगना जैसे मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, पैटर्न किसी भी तरह का हो सकता है। ऐसा अपसाइड में एक ही विक है तो रिवर्स कर रहा है, मार्केट में विक नहीं है तो रिवर्स कर रहा है 3-4 बार, किसी भी तरह का हो सकता है। जैसा मैं ढूंढा वैसा नहीं, मार्केट में क्या फॉलो हो रहा है ये आपको ध्यान देना है। ओटीसी में ज़्यादातर, ओटीसी में ही करना ज़्यादातर, क्या ओटीसी में ही, क्योंकि पैटर्न बहुत वर्क करता है। और देखो मैंने बोला था ये रेड कैंडल में फॉर्म होगा और वो भी हुआ, देखेगा इस पैटर्न का पावर। आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी ये चीज़ बताया होगा, तो बस इस चीज़ पे ध्यान दो और पूरा 100% मत हो जाओ, बस आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको आंखों के सामने ये चीज़ अभी छुपेगा नहीं, आपको खुद पे खुद लिख जाएगा अरे यहाँ तो पैटर्न वर्क कर रहा है, लेट्स सी क्या होता है, और आप खुद ट्रेड ले लोगे। बस यही सब चीज़ है, आपको बस ध्यान देना है और साइकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दो। देखो पैटर्न पे नहीं, पैटर्न आपको खुद पे खुद मिल जाएगा अगर आप मार्केट में आप बहुत देर टाइम दोगे तो, प्रैक्टिस करोगे तो। ओके लेट्स सी अगले ट्रेड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बनना चाहिए, अरे उतना रेड डीप रेड बन के रिवर्स कर दिया मार्केट, सही नहीं लग रहा मुझे ये कुछ, तब भी देखते हैं क्या चीज़ में क्लोज होगा ये। लेट्स सी जब तक क्लोज नहीं हो सकता नहीं कुछ कर सकते, ऐसे मार्केट मुझे कुछ सही भी नहीं लग रहा, चेंज कर देता हूँ भाई याद। ओके वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड, नेक्स्ट ग्रीन बनेगा, कंफर्म है, क्योंकि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया उसके बाद कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू कैंडल भी स्ट्रांग है इसलिए एक और ग्रीन बनेगा, और मार्केट का ट्रेंड भी अप है। देखो रेजिस्टेंस कौन सा था, देखो है ना, उसमें ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद वो कंटिन्यू क्यों किया, क्योंकि मार्केट में जिसने ब्रेकआउट किया था वो एक स्ट्रांग कैंडल था, स्ट्रांग कैंडल बाद कंटिन्यू किया और कंटिन्यूएशन वाला कैंडल भी स्ट्रांग था, इसलिए एक और ग्रीन बनेगा और मार्केट में अप एक और ग्रीन बनेगा। आई मीन हाँ मेरा थोड़ा जमान लटखड़ा रहा है। मैं अभी उसी एसेट को ढूंढ रहा हूँ जहाँ में मैंने लास्ट ट्रेड किया था पैटर्न वाला, क्या वहाँ पे अभी भी कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, लेट्स सी देखता हूँ। नहीं 2-3 नहीं ऐसा कुछ नहीं जोड़ा है, या कभी 2 के बाद मार्केट रिवर्स कर रहा है, 2 रेड के बाद, कभी एक ही रेड के बाद, तो नहीं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। और ये कैंडल रेड बनेगा मतलब ग्रीन में क्लोज होगा, बट यहाँ पे ये कुछ एमटीजी लेने के लिए बोल रहा है आई थिंक, बट कोई नहीं लेंगे क्योंकि कंफर्मेशन सही है, लॉजिक बिल्कुल सही है, और पोजीशन की वजह से हमारा ये ट्रेड विन हो गया। बट मुझे आपको दिखाना है और प्रूव करना है कि ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज होगा, तो इसलिए मैंने फिर से एमटीजी ले ली और कंफर्म ये ग्रीन में ही क्लोज होगा यार, क्योंकि ऐसा ऐसा चीज़ मार्केट नहीं कभी गलत करेगा। आप खुद सोचो ना, प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी मिक्स करके इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आप दोनों मिक्स करके ट्रेड ले रहे हो और बिल्कुल सही लॉजिक लगाया है। उसके अलावा और कुछ आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है? अगर दिख रहा है तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसे ग्रीन बनना चाहिए था, बट यहाँ पे एरर बना दिया, इसलिए एक और ग्रीन बनेगा उस एरर को फुलफिल करने के लिए। देखो सिंपल है, बस बायर सेलर्स का साइकोलॉजी समझ लो और फिर पैसा आपका, मार्केट से पैसा निकालना आप चुटकी में सीख जाओगे। ओके 398,765, देखो उसको मैंने बोला था ना एमटीजी से ये कभी लॉस नहीं होगा बाइनरी में, बट हाँ हमेशा तो नहीं होगा, कभी कभी एक 10 में से
20 में से 1-2 बार होगा। देखो ये विन हो गया हमारा ट्रेड। ओके गाइस, तो अगर आप लोगों को वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए। अभी तो यहाँ पर बहुत कुछ आना बाकी है और आई होप कि बहुत लोगों का हेल्प हो रहा होगा, मेरे वीडियो देखकर खुद मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो थैंक यू। अगर आप लोग मेरे से और भी जुड़ना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे मुझे आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं श्योर सिग्नल्स भी देता हूँ, तो इसलिए आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं। तो कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड कीप अर्निंग।